क्या आप इस 2 दिन के इवेंट के लिए तमाम चीज़ें तैयार करने को रेडी हैं? नहीं, रेडी हो ही नहीं सकते। इस 2 दिन के लिए हमें 1 साल की इजाज़त मिले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने की, 2 दिन में भी माल पूरा नहीं होगा। असल तो हमारा अभी गवर्नमेंट कह भी दे, ठीक है अभी हम जनवरी में बसंत मना रहे हैं, फ़र्ज़ किया गवर्नमेंट ने कह दिया, हमने इजाज़त दे दी, सुबह से इजाज़त है, मैन्युफैक्चरिंग तो होगी नहीं ना। ये तो 2 महीने से पहले कंटेनर चलता है, ताइवान रशिया से ये कंटेनर आ रहे हैं, पंजाब में आ गया, होगा क्या? पंजाब को तो कोई रेवेन्यू भी नहीं इकट्ठा होगा, वर्कर भी डिसहार्ड होगा, माल तो सारा फिर केपी के इधर भेजेगा ना। धागे बनाने वालों ने और जो एक्सपोर्टर थे, जो कंटेनर माफिया था, उन लोगों ने थ्रेट दिए थे हमें कॉल करके कि गोलियां मार देंगे। जी, गोलियां मार देंगे आपको। ये बड़े अरसे पहले की बात है। पहले मैंने दसो, माल तो पाकिस्तान तो जा रहा है, लाहौर जा रहे हैं, बिल्टी हो रही है, जा रहे हैं, हुकूमत नहीं है, कितों जा रहे हैं? कहते ने बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहा है, कस्टम क्लियर होके जा रहा है, सारा कुछ होके जा रहा है, मगर है मोटी रोड बाहर जाओ जेडी 100 चरखी बनती है ना भट्ट साहब। नहीं भट्ट साहब, पंजाब च मना है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ है या खैबर पख्तूनख्वा तो निकलता है। पंजाब चो ਜਿਹੜਾ माल ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ? नहीं वो तो पंजाब ਦੇ ਡੀਲਰ ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਾਓ, ਬੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। नहीं तुझे कहना सी नहीं लंघदी, मैं कहा यार मेरे को लंघदी तो मैंने मारो आ गए। यूरोप कंट्री वाले भी छोटी पतंग पे आ गए हैं, 75% छोटी पतंग पे यूरोप कंट्री, अरब कंट्री वाले आ गए हैं, तो लिहाजा धागे वाले तैयार हैं, इज्जत से बुलाएं उनको, बैठाएं जिस तरह हम लोगों को इज्जत दी। ये मोटी डोर बनती ही क्यों है? बनती ही क्यों है सर? बनती ही इसलिए है कि यूरोप कंट्री में हवा का प्रेशर 40 है, 45 है, उधर जो है ना पतंग महंगी है, उधर पतंग जो है ना महंगी पड़ती है, धागा सस्ता पड़ता है, तो वो कहते हैं यार धागा ना टूटे, पतंग ज़ाया होती है तो होने दे, धागा कम से कम बचा लें। तो एक चीज़ बचाने के लिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कि यार हमारी ज़ाया ना हो, आगे समुंदर है, समुंदर से खींचते हैं सादा धागा, वो फिर चरखी पे हो जाता है। समुंदर वाली डोर यहाँ पाकिस्तान में क्यों उड़ाते हैं? वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए बताते हैं कि जो बाहर वाले दोस्त हमारे अपने दोस्तों को कहते हैं ना कि यार फलानी जगह पे जाओ मेरी डोरें लगा लो, वो अगर 10 चरखियों का आर्डर देते हैं ना, तो जो जाता है ना वो 2 चरखियों का धागा एक्स्ट्रा ले लेता है। ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਆਈ, ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂਕੋਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਈ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੰਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ। ਇਹ ਡੋਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੱਭਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ तो ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾ, 60 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਡੋਰ ਫਿਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बसंत की आमद होगी या नहीं बनाम सरकार। भाई आप भी पतंग साज हैं? जी, मैं पतंग मेकर हूँ और आजकल पेशावर में काम कर रहा हूँ। पेशावर में काम कर रहे हैं? फैसलाबाद का और ऐशी। तो भाईजान ये वहाँ पर तो इंडस्ट्री चल रही है? बिल्कुल किस तरह चल रही है? क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? चीज़ें कैसे चल रही हैं? बस ऐसे ही गुड्डी हम बना के दे रहे हैं, दुकानों पे चल रही है, और ज़्यादातर गुड्डी पंजाब में आ रही है। आ रही है पंजाब? जी आ रही है। ये कैसे हो गया? ये अब उड़ रही है जो उधर से ज़्यादातर आती है। नहीं तो ये जब आती है तो सफ़र करके ही आ रही होगी? बिल्कुल, डोर भी सफ़र करके आ रही होगी, तो ये कैसे आ जाती है? ये ट्रक स्टैंड से, बसों से, इनके ज़रिए। अच्छा, सब भाई कह रहे थे मोटी डोर कैसे ख़त्म हो सकती है? सब मेकर बैठे हैं, इनको पता है गुड्डी का एक साइज़ होता है आडी, वो आडी बोनी, आडी बोनी, उससे ऊपर की गुड्डी ना बने, उसके ऊपर का बांस। आडी बोनी को तावा कहते हैं? 1.5 तावा कहते हैं? नहीं, आडी छोटी होती है। आडी तावे से छोटी होती है। वो उससे मोटी डोर से वो उड़ ही नहीं सकती। अगर बाहर से बड़े साइज का बांस आना मेरे ख्याल से अभी इन्होंने जो अलाउ करने का सोच रहे हैं वो तावा 1.5 तावा कर रहे हैं। तावा 1.5 तावा सही बात उसमें फिर आप जितना मर्जी। लेकिन मेरा एक डिसीजन है कि अगर सिर्फ आडी तक गुड्डी बने
वो मोटी डोर से ये उड़ ही नहीं बताएं कि सकती। क्या आप तैयार हैं, अगर ये आपको दो, जैसे वो भाई ने बात की है कि 2 दिन में अगर आप खोलेंगे और आप महीना पहले बताएंगे तो सारा रेवेन्यू तो यहाँ से उधर चला गया ना, वो बाहर से आएगा। क्या आप बाहर बना रहे हैं? जी बिल्कुल तो बना आप रहे हैं, बाहर से यहाँ ले आएंगे? हम आने को बिल्कुल तैयार हैं। तो ये तो भाई फिर इसका मतलब हमारे लोग हमारे सूबे में हमें तो मजदूरी करने का भी हक नहीं है। वो तो आप ठीक है, ये कानून में है, मना है कानून, अब कानून चेंज हम करना उधर जाके बेबस होके बस काम कर रहे हैं। अच्छा भाईजान एक सवाल आपसे, भाई इनको दे माइक जरा। आप क्या कहते हैं? मेरा नाम नादर है, मैं फैसलाबाद से आया। जी भाई ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ KPK ਚ ਉਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ? 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ? ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਦਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇਂਦੇ, ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਂਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ KPK ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸ਼ਾਵਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। टाइम देंगे बनाने का तो फिर ही ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। क्योंकि मैं ये बात उसमें क्लियर कर दूं आप सुनने वालों को भी कि ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। ये एक बंदा एक पतंग एक टाइम में बनाता है। कितना टाइम लगता है एक गुड्डी बनाने च? बड़ा तावा बनाना होए ते काफी टाइम लग जाता वा। एक पतंग बनाने च कितना टाइम लगता? तकरीबन लग जाता 15-20 मिनट भी लग जाता, घंटा भी लग, जेडी चीज भी तुसी बनानी है आधा घंटा कर दें। लेकिन हां एक च कितना यार भावें एक आधा घंटा लगता है भट्ट साहब अच्छी पतंग बनाने च, भावें 1 मिनट च भी बन जाए ना, माल नहीं पूरा होना। ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। बिल्कुल ठीक है जी भाईजान। आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लाहौर से ही हूँ। भट्ट साहब आप अभी एक सवाल पूछ रहे थे कि जो है ना कौन कौन मेकर तैयार है इस चीज़ के लिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या जो है ना आगे चल के जो है ना इनको जो है ना सर्वाइव करेंगे, ये सारे मामला चलेंगे। मैं इस रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये कर रहा हूँ और आपके तवस्सुल से कर रहा हूँ, आप उनसे ये पूछें कि ये 2 दिन का इवेंट आना है, 2 दिन के इवेंट के अंदर जो है ना ये लोग जो है ना वो अपने कारोबार छोड़ेंगे। कोई जो रेडी चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो एक काम कर रहा है, ठीक है, वो छोड़ेगा। उसके बाद ना वो उसका ध्यान आ जाएगा कि यार मैं ना ये 2-4 दिन जो मुझे मिले हैं ना बनाने के लिए, तो मैं यार ये काम कर लूँ, चलो ये मेरा रिस्क है, मैं यहाँ से कमा लूँ। अब श्योरिटी हमें ये चाहिए इस चीज़ की कि हमें ये बताएं कि जिनके लाइसेंस बनने हैं या जिनको परमिशन मिलनी है, या DC ऑफिस से जो है ना उनको जो है ना वो कार्रवाई सारी उसके अंदर लाहे अमल लेके आया जाएगा। आया कि जब वो 2 दिन गुजरेंगे तो सबसे पहले वो उन्हीं को तो नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। मेरा सवाल ये है। बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको वो पकड़ेंगे नहीं जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे ये हो गया कि आपका नाम आ गया लिस्ट के अंदर के बाकायदा ये मेकर है, ये सेलर है, ये परचेज़र है, ये काइट फ्लायर है, सबके लाइसेंस बनेंगे, सबके नाम आ गए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में कहते हैं पंजाबी च 7 चुलियां दी सवाह, किसी का बच्चा या किसी की बेगम या किसी का मुंडा या किसी की बेटी, खुदा ना खास्ता किसी का हादसा हो जाता है, तो सब तो पहले आ चुके जाएंगे सर लाइसेंस वाले चुके जाएंगे सर, क्योंकि नॉमिनेटेड ही गए ना कि तुसी वेची, तुसी बनाई, तुसी उड़ाई। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ CM ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੇਫ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਹਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। WhatsApp ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਲਨ ਦੀ ਡੋਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ।
ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਗੜੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ। हाँ जी भाई हम कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम भाट साहब, मैं कोयटा से आया हूँ। अच्छा, बेसिकली रहने वाला मैं लाहौर का हूँ। ठीक है ना। कोयटा में काम करते हैं जी। कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन मुझे 12 से 15 साल हो गया कोयटा गए हुए। कोयटा काम कर रहे हैं जी। तो बिजनेस कैसा चल रहा है वहाँ पे? भाईजान काम ऐसे है कि कोयटा में जितने पठान है ना, पठान बलोच, वो पंजाबियों को अच्छा नहीं समझते। ठीक है ना। ये तो आपने देखा भी है न्यूज़ पे, काफ़ी पंजाबियों को उतार के गाड़ी से नीचे गोली मार देते हैं, ये आपने देखा भी है। और हमारी बदबख्ती ये है कि हम पंजाब के होके कोयटा में जाके काम कर रहे हैं बच्चों के रिज़्क़ के लिए। तो लिहाजा मेरी मरियम साहब से ये गुजारिश है कि इस काम को ओपन करें लाहौर में। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जब किसी को डोर फिरती है तो गर्दन में अक्सर जब डोर लगती है ना, तो जैसे डोर लगती है ना तो मांस उतार देती है वो डोर। ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डोर के बल पे अपनी खुद की दुश्मनी निकाल रहे हैं। जी ऐसे भी हुआ। तेज धार आले से वो काटते हैं, फिर बाद में डोर फेंक देते हैं। तो क्या कभी किसी ने उस पर एक्शन लिया है? एक केस ऐसा हुआ था जो बाद में पकड़ा भी गया था। सर ये एक केस नहीं, अभी भी है जो कुछ अर्सा पहले, ये तकरीबन 20-25 दिन पहले जो हुआ है हादसा, वो भी मेरे ख्याल से यही है। वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, तो भाईजान नहीं हुआ उस पे पोस्टमार्टम, क्योंकि होगा भी नहीं। उनके वाले साहब ने कहा कि हमारी दुश्मनी नहीं है, हमें कोई ऐसा शक नहीं। इसमें बड़े जो माफिया है, डोर बेचने वाले, जिनकी डोर बाहर जाती है, बड़ी पतंगे बाहर जाती है, हो सकता है उनका भी हाथ हो। चलें, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि पंजाब में काम करने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन अगर ये महफूज हो सके तो आपके पास आइडिया क्या है कि हम इसे कैसे महफूज अच्छा भाट साहब, मेरे पास आइडिया ये डोर नहीं फिरती नहीं, कोयटा में ऐसा कोई भी ऐसा इशू नहीं है। कोयटा में मोटी डोरें उड़ती है। और दूसरी बात ऐसे है कि कोयटा का रकबा जो है आपको पता है बहुत बड़ा है। जी ऐसे ही मैंने देखा, खुले मैदान है, उधर ऐसा कोई भी हादसा नहीं है। लेकिन वहां पर किसी को फिर ही नहीं, खुदा ना करे। नहीं भाईजान, उधर जितना भी मोटी डोर का शौक है वो शहर से बाहर जाके करते हैं, बाहर जाके करते हैं जी, खुले मैदानों में जाके करते हैं। बेसिकली मैं खुद भी जाके करता हूँ शौक। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा और जैसे एक मिनट भाट साहब, जैसे अभी आप देख ले हेलमेट पे इम्प्लीमेंट हुआ है, हुकूमत ने करवाया है तो हुआ है। ऐसे ही अगर आप बाइक्स कंपनी वालों को बोले कि भाई आपने इसको राड निकालना है, लगा के बाहर अपनी कंपनी से लगा के इसको बाहर निकालना है, तो कभी भी मेरे ख्याल से कोई नहीं उतारेगा। भाई ये तो एक उसका है ना, क्या कहते हैं, हिफाजती इकदाम है, लेकिन हम सेफ्टी मेजरमेंट, हम मोटी डोर की तरफ जाएं ही ना। जी जी, हम तो ये कह रहे हैं, मेरा तो केस ही ये है कि जाएं ही ना उस तरफ। यार अगर भाट साहब ये अगर कंपनी को ला कर दिया जाए कि भाई ये आपने राड लगा के भेजना है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हम मोटी डोर या जो तलवार मार का जो आर पार वो भाई बता रहा था, हम ये बनाए ही ना, ये आर पार और ये तलवार। जो बात ऐसे है, जो कंपनी बना रही है उनको फायदा है। ब्रीक डोर सस्ती है, मोटी डोर महंगी है, तो फायदा क्या है भाई? तुसी बोलो, माइक है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? चलो जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। हाँ जी भट्ट साहब, मोटी डोर आपने पहले तो ये देखे कि यहाँ आई कैसे भाई, होते आ गई है ना। देखिए इसमें आपके 80% वो जनरेशन इन्वॉल्व है जिन्होंने अब पतंगबाजी स्टार्ट की है, क्योंकि ये जब यहाँ से बंद हुई, एक्सपोर्ट शुरू हो गई। एक्सपोर्ट में जैसे चांद भाई ने बताया कि मोटी डोरें हवा की निस्बत से उन्होंने परचेज़ करना शुरू कर दी और मैन्युफैक्चरिंग कर दी। अब नाम उनका एक्सपोर्ट का ही लग रहा है आज भी कि ये एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो 10% भी नहीं अब हो रही, सारी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि न्यू जनरेशन ही उड़ा रही है। जो पुराने हैं वो ऑलमोस्ट सारे थक गए हैं, वो इस तरफ आ ही नहीं रहे कि यार कोई पॉजिटिव गवर्नमेंट की तरफ से हमें अनाउंसमेंट मिले फिर हम इसको एंजॉय करें। अभी भी ये जैसे हम कह रहे हैं ना, 2 मैन्युफैक्चरिंग पकड़ लें, वो तो लोकल हैं जिनके ये नाम लेते हैं और जानते हैं। जैसे उस भाई ने बात, सफ़ायर तो इसके लिए बना ही कुछ नहीं रही, वो तो अपना इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना रही है और हमने उसको धक्के से इस काम में डाल दिया। जेबी कोर्स वो भी
वो तो स्टिचिंग थ्रेड हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, इस तरह लतीफ़ है, मुख्तलिफ कंपनी है, वो तो मार्केट में अभी भी जाएँ आपको थ्रेड मिल जाएगा। लगाने वाले की इसमें मिस्टेक है कि वो चलो ये सोचे कि यार मैंने बच्चों का रिज़्क लेना है, ब्रीक आएगी लगा लूँगा, वरना मैं इनको मना करता हूँ ताकि ये लोग ऑटोमेटिक ब्रीक की तरफ आएँ। अब कुछ दूसरी वजह यही है कि गवर्नमेंट अगर जैसे ये पतंगबाज बैठे हैं ना, ग्राउंड में एक रूल्स होते हैं कि यार ये इससे मोटा थ्रेड नहीं उड़ेगा। अब लोग नाइट में छुप छुप के उड़ा रहे हैं, कोई डे में भी है तो छुप के है, तो किसी को कोई नहीं गर्ज के कोई क्या उड़ा रहा है। आप मेकिंग करते रहे हैं? मेरे बेसिक उस्ताद सारे मेकर हैं, मैंने भी सीखी हुई है। आपने मेकिंग सीखी हुई है? तो ये बिजनेस जो अभी ये इवेंट अगर होगा तो आपको लगता है कि पंजाब में लोग, फैसलाबाद ने तो कह दिया कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ये सारा बनाना इतनी देर में पूरा करना, तो हम कर पाएंगे कहीं लाहौर के अंदर? इसका तो अगर आप पेशावर पूरा भी उठा के ले आए ना तो वो किसी एक इलाके को ही पूरा कर सकेगा, लाहौर के किसी एक एरिए को, यानी कि जैसे टाउन बने हुए हैं, इससे आगे वो भी नहीं कुछ कर सकता जितना लाहौरियों के अंदर ये शौक़ है। अब इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट 2 दिन दे रही है ना, इस पर हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें इस इवेंट को एक अच्छा बनाना चाहिए। चलो यार कम उड़ा लेंगे, बिल्कुल, बड़ी अच्छी उसकी वजह क्या है कि देखें 20 साल का हमें इसको बनाना चाहिए बेहतर खुद। देखें 20 साल से हम इस चीज़ को तरस गए हैं, तो चलो 20 साल बाद उसको ये 2 दिन थोड़ी गुड़ियाँ मिल जाएंगी यार आसमां पे, लेकिन अच्छा मिल जाएगी ना तो मैं भी वो नेक्स्ट इसके लिए अच्छा बेहतर सोच के हमें एक अच्छा तजर्बा हो जाएगा, वो हमें सेफ जोन दे दे, 365 दिन दे दे, सबको कोई ऐसा हादसा ना हो और हम इसको अच्छे तरीके से मना लें, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आएगा गवर्नमेंट को भी। देखे ना, वो भी देखेगी अगर 2 दिन अच्छे हो गए हैं तो नेक्स्ट भी इसके लिए कुछ सोचा जाए और इस बिजनेस को रनिंग किया जाए। अब आप देखें जैसे हर बंदा जो हमारे डीलर हैं वो डरे हुए हैं। अब मैं एक बात करता हूँ, आप भी हैं, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, 10-20 लाख लगाते हैं, पता चले उसमें से अभी 5 का हमने सेल किया है, 15 पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद कोई आता है वो सारा उठा के, करैक्टर भी जो ख़राब हो जाता है पर्चे की वजह से और सारा पैसा भी गया, तो कौन रिस्क लेगा? कोई भी नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा। हाँ। इवेंट चलाने के लिए कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा बनाने वालों को। बहुत शुक्रिया कसूर वाले भाई। क्या हाल है पाजा जी? ठीक हो? जी तबीयत ठीक है? अल्लाह दा करम बड़ साहब की सूरत हाल है? बना पावांगे ਅਸੀਂ क्योंकि मैंने दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਡੋਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁੱਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਮੋਟੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਵੀ ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਥ੍ਰੈਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਡੋਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੀ? ਜੇਬੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਕਸੂਰ ਚ, ਜੇਬੀ ਕੋਰਸ ਲਾਲੇ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਈਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ 2002 ਚ, ਜੇਬੀ ਕੋਰਸ ਨੇ ਧਾਗੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨ ਮੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਮੋਤੀਆ ਧਾਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਈਟ ਧਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੱਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਟੂ ਵੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਬਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਰੀਕ ਸਹੀ ਡੋਰ 'ਚ ਵਾਈਟ ਧਾਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਡੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 5 ਪਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। 5 ਪਾਂਡਾ, 5 ਰਿੱਛ ਕਰ ਲਓ, ਚਲੋ 5 ਰਿੱਛ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੇਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਰੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਪਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰ ਬਣੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਬਰੀਕ ਸਾਫ਼ ਡੋਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਪੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਤੰਗ, ਉਹ ਪੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਪਤੰਗ ਕਟਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 6 ਤਾਰੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 9 ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਏ ਤੇ ਪੇਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਤੰਗਬਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਏ ਤੇ ਪੇਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਬਲ ਵਾਲ ਹੋਣਾ, ਪੇਜ ਕਟਿਆ ਨਾ ਮਿੰਟੋ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ WhatsApp ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਧਾਗੇ ਛੱਡਣੇ। ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
1500 ਦੀ ਚਰਖੀ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ 6 ਪੀਸਾਂ ਦੀ 1500-1600 ਦੀ ਚਰਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚਰਖੀ ਆ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਚਰਖੀ ਪਤਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ? ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਡੋਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10 ਗੋਟਾ ਹੁੰਦੀ ਮਸਾਂ। ਅੱਛਾ 4 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 1500-1600 ਦੀ ਚਰਖੀ ਸੀ 6 ਪੀਸਾਂ ਦੀ। ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਨ ਪਾਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੱਕ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਬਰੀਕ ਧਾਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਾਵੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮਾਂਜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2002 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇਬੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਲਾਂ ਧਾਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਾਗਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ 1000 ਦਾ ਪੀਸ ਵਿਕਿਆ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ 220 ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ। ਧਾਗੇ ਮੋਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਈਟ ਧਾਗੇ ਹੁਣ 6 ਤਾਰੀ 9 ਤਾਰੀ ਛੋਟਾ ਗੁੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਰੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਕੱਟਦੀ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਟਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਟਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਡੋਰ ਲਾਣੀ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 95% ਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਾ ਧਾਗਾ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਰਿਟੇਲਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਡਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਨੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। WhatsApp ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਆਸਾਦ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਲਨ ਦੀ ਡੋਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਗੜੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਡੋਰ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਮੈਕਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਡਾਲਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਨੋਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਰਲ ਕੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਚਰਖੀ ਬੈਨ ਹੈ, 1.5 ਤਵਾ ਗੁੱਡਾ ਹੈ, 60 ਚੁਗਟੀ ਪਤੰਗ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਵੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ करके ਉੱਥੇ खत्म कर लें। जी भट्ट साहब, नहीं जो भाइयों ने मशवरा दिया है, भट्ट साहब ये बना लेंगे आप इसको? नहीं बन सकती है, जो कह रहे हैं 2 दिन में, कभी भी नहीं। आपको कितना टाइम चाहिए? 1 साल पूरा, फिर जाके ये सब पूरा होगा। नहीं तो ये कहना 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन में नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। तो वही होगा कि फिर बाहर से आएगी, केपीके से आएगी, भी आ जाए। वो भाई ने कहा ना, वो भाई ने कहा बाहर से भी आ जाएगी ना, तो फिर भी पूरा नहीं होगा। हम तो बचपन से ये काम कर रहे हैं, 1 साल पूरा। मेरे उस्ताद हैं, ये जो बैठे हुए हमारे उस्ताद हैं। अच्छा, तारक साहब जिन्होंने पिन्ना बनाया वो हमारे उस्ताद हैं। ठीक है, तो ये पूरा साल काम करते थे। ये मेरे भाई ने जो बात की है, इसने बिल्कुल ठीक किया है। इसने कहा कि ये तो सारा कुछ रेवेन्यू जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो रेवेन्यू और आम बंदा तो फिर वहीं पे रह गया ना, रुल गया। वो जो सारा कुछ है, अगर ये पॉलिसी ठीक ना बनी तो ये बाहर चला जाएगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर ये शुरू हो गया और अच्छा शुरू हुआ और चीज़ें बेहतर हुई और नजर आया कि यार ये चल सकता है, गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस मिला आपकी तरफ से, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। हाँ जी, ये पहले एक दफ़ा करे ना, इस्तेमाल ले। मैं आपको पहले ही बताया था कि बारीक धागा मेरे पास, ये उस्ताद के बाद 50 साल मेरे इंग्लैंड का धागा की पिन्नी पड़ी है, 60, वो भी 50 साल पुरानी, 60 नंबर ऑक्सले की। वो आपको धागा दिखाऊंगा, मैंने नहीं लाया, नेक्स्ट टाइम को मैं दिखाऊंगा आपको। वो देखें, मुलायम और ऐसे हवा में टूट तैरती थी हवा में, 9 बलाई थे उस पर 6 गिट्ठी 5.5 गिट्ठी पतंगे उड़ती थी। अब ये कह रहे हैं ना बारीक धागा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम छोटे थे ये गार्डन टाउन में ना हम जाके पे करते थे, तो वहाँ पे 8 गिट्ठी पतंग उड़ती, 5 नंबर पे, 7 नंबर पे। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब आखिरी बात करें, क्या होगा अब? जी भट्ट साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है मीटिंग ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ CCPU ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਲਨ ਦੀ ਡੋਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, तगड़े ही साइड वाल कभी भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी, ठीक है जी भाई। जिस तरह ये भाई साहब ने बात की है कि यार सारा रेवेन्यू शावर उठाएगा, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। 2022 में कसूर बसंत के लिए गया था मैं, ठीक है, कि 1 हफ्ता हम गुड्डी डोर ढूंढते रहे, हमें नहीं मिली, ठीक है। जो कसूर वाले थे उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो खुद पेशावर से मंगवा रहे कि हमें उधर से भी नहीं आ रही, ठीक है।
कि इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि पंजाब को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये सारा रेवेन्यू बिल्कुल ठीक है, उधर ही जाएगा। जी भाई चांद भाई। जी भट्ट साहब, ये मेरा आखिरी सवाल है और ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन है सारी फारिग है, कोई आइस पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ना पार्किंग है, कुछ भी नहीं है। अगर हमें हुकूमत इजाज़त देगी तो हो सकता है वो जो नशे पे लगे हैं हम लोग उनको मेकिंग पे ले आएँ। तो हमारी हुकूमत के पास ये आखिरी चांस है, ये मैं आपको वाजिया कह रहा हूँ, ये आखिरी चांस है। अगर काइट फ्लाइंग वालों का दिल तोड़ा तो अगली दफ़ा कोई बंदा भी ये वोट भी नहीं, हुकूमत आपको कोई भी नहीं देगा। हमारी आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि पंजाब हुकूमत हमें वोट, बस आपके पास आखिरी चांस है, जी रखें। अभी यहाँ पर आगे सिचुएशन ये है, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये इवेंट सिर्फ एक इवेंट नहीं है, हम इसको जिस तरह कहते आए हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक जरिया है। इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, इससे लोगों को रोज़गार मिलता है। वो तमाम रोज़गार जिनको मिलना है, अगर हम इवेंट शुरू करने जा रहे हैं तो उसका तमाम होमवर्क हमने पूरा कर लिया है कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये लोग बनाएंगे, कि हम लोगों ने वो तमाम चीज़ें पूरी कर ली हैं। अगर हम इसको इस साल में जो नेक्स्ट आने वाला सारा 2026 उसमें करने जा रहे हैं तो हमारी प्लानिंग क्या है, क्योंकि ये ना हो कि अगर हम छोटी मोटी मीटिंगें करके खुश हो जाते हैं कि फ़लाँ को बुला लिया, फ़लाँ को बुला लिया, ये लोग भी खुश हो जाते हैं, चलो AC से मिल दिया, DC से मिल दिया, मिनिस्टर साहब बैठ गए, ये सारा कुछ हो गया। इन सारी खुशियों के पीछे जो रियल प्लानिंग है, जिसके सदर ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है सेफ रखते हुए, वो कहीं मिस तो नहीं हो रहा। क्योंकि अभी यहाँ जो बातचीत की है, ये पतंगबाज नहीं थे, ये पतंग साज थे, ये डोर साज थे। इन्होंने आपको बताया है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये वो इवेंट को सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनके पास इतना मटेरियल बना हुआ है कि नहीं है। क्योंकि ये हैंडमेड प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जिसपे एक आदमी बैठ के एक प्रोडक्ट के ऊपर 25 से 30 मिनट लगाता है। और ये वो प्रोडक्ट है जो डोर लगती है, उसके ऊपर भी एक आदमी का एक पूरा दिन लगाता है उसको बनाने में, उसको सुखाने में, उसको दोबारा उस पर रोल करने में। वो तमाम के लिए वक्त दरकार है। तो एक चीज़ के लिए वक्त दरकार है, अगर इनको बल्क में बनाना पड़ेगा तो क्या होगा, इसके लिए इनको पहले इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इनको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि ये इसको सेफली बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज बात करके ये पता चला जो फुकदान है वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट का है, गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस कोई शो नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि अगर हमने बना लिया, हमने अपने आप को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लिया एक काइट मेकर या डोर मेकर, तो अगली दफ़ा खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो गवर्नमेंट सबसे पहले हमें उठाएगी। और ये वतीरा इसी तरह है, ये इसी तरह देखा गया। ये सर सियासी तौर पे भी हो, उन्होंने लिस्ट में नाम लिखे होते हैं, तेरे लिस्ट च ना है तेन चुकना है, तेरे का छापा क्यों पै रहा भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं जमात च नहीं गा, नहीं तेरा लिस्ट च ना है। तो ये लिस्ट का जो नाम का बहाना होता है ना, ये पुलिस के लिए सबसे आसान जरिया होता है किसी भी शरीफ आदमी को तंग करने का, और वो उस पर तंग करते हैं। और ये जगह जगह पे शिकायतें आई हैं और पुलिस खुद इस बात को मानती है कि यहाँ तंग किया जाता है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें लिस्टें बनी हुई हैं, वो लिस्टों का पता ही नहीं है कि वो किसने बना दी, कैसे बना दी, और शरीफ आदमी को तंग करना शुरू कर दिया। उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हो, क्या हुआ, किसने बनाया, कोई पता नहीं चलता। तो ये एक बड़ा अहम मैटर है। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इनको रजिस्टर किया जाए तो रजिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट को अपने लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो सरकारी हों। क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर जो लोग अगर आप मुंतखब करेंगे, इनके अंदर लोगों को कहेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी फेवरेटिज्म की। क्योंकि यहाँ हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम ये है, हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम सारे के सारे ना बटे हुए हैं, हम कहीं पे भी एकजुट नहीं है। तो जब एकजुट नहीं है तो हम सारों को ये प्रॉब्लम होगी कि उन्हें अपना चाचा करा लिया, उन्हें अपने मामे का रजिस्टर करा लिया, उन्हें उन्हों करा लिया, उन्हें उन्हों करा लिया, तो लोग इसी शिकायतों में रहेंगे और फिर भी काम नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को इसको अपने अंडर रखना चाहिए, प्योरली गवर्नमेंट के पास रहे और गवर्नमेंट डिसाइड करे कि ये लोग, वो लोग हर कोई वेलकम हो, जो मेकर्स हैं वो वेलकम हो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, वो जाएं अपने आप को रजिस्टर करवाएं, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाएं, ना कि किसी प्राइवेट पार्टी के पास रजिस्टर करवाएं। कोई प्राइवेट पार्टी किसी की सिफारिश ना करे, वो गवर्नमेंट खुद लोगों को अपने पास बुलाए, इंटरव्यू करे, उनको चेक करे और उनको रजिस्ट्रेशन दे या लाइसेंस दे। गवर्नमेंट काम ये खुद करे। और अगर ये इवेंट आपने महफूज बनाना है तो इस पर थोड़ा सा होमवर्क और करने की जरूरत है, वरना हम फिर कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे, इस माचिस से हम फिर जंगल जला बैठेंगे। तो ये अगर आप माचिस पकड़ा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इंसान बनाएं, हमें ये बताएं कि भाई ये माचिस किस तरह इस्तेमाल करनी है, लोगों को सिखाएं कि ये माचिस इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, तो ये बात बन पाएगी। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।